आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मरकजी वज़रा हैदराबाद में 6,280 करोड़ रुपये मालियती कौमी शाहराह के प्रोजेक्ट्स का करेंगे आगाज। हैदराबाद में भारत सीमेंट का कामयाब इख्तिताम, कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना अवाम के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएगी, राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। के कविता मेघा रौडी और शराब स्कैम क्वीन, सदर टीपीसीसी तेलंगाना महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। बीआरएस की 25वीं यौम तासीस के मौके पर वरंगल में जलसे आम, सैकड़ों बीआरएस कारकुनों की शिरकत, बीआरएस सीनियर कायदीन का खिताब। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जंगल में हिरन जख्मी, अपनी नौयत का पहला वाक़या, सिक्योरिटी सख्त करने यूनिवर्सिटी तलबा का मुतालबा। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। मरकजी वज़रा नितिन गडकरी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वज़ीर और जी किशन रेड्डी, कोयला और कान मंत्री 5 मई को तेलंगाना में 285 किलोमीटर तवील कौमी शाहराह के प्रोजेक्टों का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 6,280 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए इन बुनियादी ढांचे के अपग्रेड का मकसद इलाक़े राब्ते को बढ़ाना और रियासत भर में सफरी रुकावटों को कम करना है। इन प्रोजेक्ट्स में हैदराबाद में अमीरपेट ब्रिज और 6 लेन सड़क की तोसी समेत अहम प्रोजेक्टों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी अमल में आएगा, जबकि मुस्तक़बिल की पेशरफ्त की बुनियाद रखी जाएगी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक़िदा भारत समिट 2025 के दूसरे दिन खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में बीआरएस हुकूमत आवाम की तवक़्क़ुआत पर पूरी नहीं उतरी, इसीलिए आवाम ने कांग्रेस को वोट देकर इक़्तिदार में लाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत पर आवाम को मुकम्मल एतमाद है और हम उनके एतमाद को ठेस ना पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि इक़्तिदार में आने के मुख्तसर अरसे में ही रियासती हुकूमत ने किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के खर्चात मुआफ़ किए, जो मुल्क में अपनी नौयत का सबसे बड़ा फ़ैसला है। रैतु भरोसा स्कीम के तहत फ़ी एकड़ 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मज़दूरों के लिए रोज़गार गारंटी कार्ड होल्डर्स को भी माली इमदाद फराहम की जा रही है और किसानों को अक़ल तरीन इमदादी कीमत के साथ 500 रुपये इजाफ़ी बोनस भी दिया जा रहा है। इस भारत समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने मज़ीद बताया कि रियासत में सरमाकारी को राग़िब करने के इक़दाम किए गए हैं और दाऊस इजलास से 1 लाख करोड़ रुपये की सरमाकारी रियासत में लाने में कामयाबी हासिल की गई है। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत का एजेंडा ख़वातीन को करोड़पति बनाना है। तेलंगाना इज ए स्टेट वेयर वुमेन आर ट्रीटेड विद इक्वालिटी and respect as part of our culture. Our women have led the struggle for separate state as strongly as our men. For my government, women, farmers and youth are most important stakeholders. We have amazing women entrepreneurs in my state. They are organized into self-help groups. It has 67 lakh members. We want to make 10 million women business successes. We want to see them grow into millionaires. We have made these women owners of solar power plants, electric RTC buses, petrol bunks, and gave them shops in premium retail outlets. Today, they are earning more money than ever before. Today, our power distribution companies have signed deals with women solar power companies to buy 1,000 megawatt solar power. Women own 600 buses competing with corporate transport firms. Our women entrepreneurs are competing with Adani, Ambani and big corporates in running these solar plants, EV buses and have shops in the highest street retail at Shilpa Ramam. In fact, we have scheduled a visit to this amazing
facility where they are making products and displaying and selling them to world market. You will see their faces happy and proud because they own businesses next to top global companies like Microsoft, Google, HCL, Infosys, etc. House is a matter of pride, dignity and identity for every family. We want to make every woman in my state a household. बीआरएस पार्टी की तश्कील के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर इतवार 27 अप्रैल को पार्टी की यौम तासीस मनाने की गर्ज से वरंगल ज़िले के यलका तुर्ती गांव के मुजाफात में एक जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे आम में सैकड़ों अफराद बशमुल पार्टी कारकुनों ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया, जबकि पार्टी क़यादत ने इस जलसे आम के ज़रिए अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा किया। यलका तुर्ती में 1213 एकड़ अराजी जलसे आम के लिए हासिल की गई थी, जिसमें 154 एकड़ जलसेगाह के लिए इस्तेमाल की गई, जबकि बाकी अराजी पार्किंग और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल की गई। शहनशीन पर 500 कायदीन के बैठने की गुंजाइश फराहम की गई थी। शहनशीन से मुत्तसिल एक और शहनशीन बनाया गया था जहां कल्चर प्रोग्राम्स पेश किए गए। इस जलसेआम के लिए रियासत भर से आरटीसी बसों के अलावा कारों, ट्रैक्टर्स और दूसरी गाड़ियों को मिलाकर जुमला 50,000 से ज़ायद गाड़ियां पहुंची थी। पार्किंग के लिए 1055 एकड़ अराजी मख्तस की गई थी, जबकि जलसेगाह में 1 लाख से ज़ायद कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया था। इस जलसे से बीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन बशमुल साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, साबिक़ वज़ीर के.टी. रामाराव के अलावा कई सीनियर कायदीन ने खिताब किया और कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। మరి కాంగ్రెస్ వచ్చి ఏడాది నద్దమా మరి ఏం మాయ రోగం వచ్చే ఏం బీమార్ వచ్చే ఏమేమి చెప్పిరి ఎన్నెన్ని చెప్పిరి మీకు కావాల్సింది ఇదే కదా చెప్తా ఇక వాళ్ళ కథ చెప్పే ముందు మన కథ కూడా చెప్పాలి కదా ఎన్నెన్ని మాటలు చెప్పిరి వరుస బట్టి గోల్మాల్ దింపుట్ల కాంగ్రెస్ ను మించిన వాళ్ళు లేడు అబద్ధాలు చెప్పుట్ల కాంగ్రెస్ ను మించిన వాళ్ళు లేడు ఎన్ని చెప్పిరి ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళు జాలరని ఉన్న గాంధీలు లేని గాంధీలు డూప్లికేట్ గాంధీలు అంతా ఢిల్లీకి వెళ్ళి కూడా దిగిరి చప్పట్లు కొట్టి డాన్సులు చేసిన స్టేజీల మీద ఒకటి చెప్పిండ్రా ఏమిత్తాడా కేసీఆర్ రైతు బంధు 10,000 ఇస్తాడు మేము 15 ఇస్తాం చెప్పిండ్రా లేదా చెప్పిండ్రా ఇచ్చుడు కాదు చెప్పిండ్రా 10,000కు 15,000 ఇస్తామని అన్నారా కేసీఆర్ పెన్షన్లు 2,000 ఇస్తాడు మేము 4,000 ఇస్తాం చెప్పిండ్రా ఇంకేం చెప్పిండ్రు కేసీఆర్ ఇంట్లో ఇద్దరుంటే ఒకరికే ఇస్తాడు మేము ముసలోనికి ఇద్దరికి ఇస్తాం చెప్పిండ్రా లేదా అన్న మీరు మధ్యన్న వాళ్ళు చెప్తలేరు చెప్పిండ్రా ఇవన్నీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పిండ్రా
చెప్పిన వాళ్ళు ఒకసారి చేయలేవటారు దయచేసి. దివ్యాంగులకు కేసీఆర్ 4,000 ఇస్తాడు పెన్షను, మేము 6,000 ఇస్తామండి అన్నారా? ఇక చదువుకునే ఆడిపోరగాళ్ళకు స్కూటీలు కొనిస్తామండి, కొనిచ్చారా? అన్నారైతే అన్నారు కదా. విద్యార్థులకేమో విద్యా కార్డు ఇస్తామండి, 5 లక్షల గ్యారంటీ కార్డు, బ్యాంక్ కార్డు ఇస్తామండి. ఇట్లా ఎన్ని మాటలు చెప్పారు. ఇక ఉరుకురి ఒకరినికోడు ఉరుకురి 2 లక్షల లోన్ తెచ్చుకొని డిసెంబర్ 9 నాడే కథం, ఒక కలంపోటుతోనే కథం అన్నరా? మరి చేసిండ్రా? చెయ్యలే. कांग्रेस के सीनियर कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने नई नस्ल को सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर जोर दिया और कहा कि जमहूरी सियासत बदल चुकी है, 10 साल पहले के हालात अब नहीं रहे। अपोजिशन जमातों को ऐवानों में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, जिस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। HICC में मुनक़िदा भारत समिट से खिताब करते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कल ही भारत समिट में शिरकत करना था, लेकिन कश्मीर चला गया, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। इस बावखार चोटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने पर तेलंगाना हुकूमत को उन्होंने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पहले जैसे अब हालात नहीं रहे, अब सब कुछ जदीद सियासत है, सोशल मीडिया से सब कुछ बदल गया है। अपोजिशन को दबाने के प्रोग्राम्स पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम जमहूरी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी है। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपोजिशन जमातों को दबाया जा रहा है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने BRS के रुकन असम्बली के कविता को मेगा राउडी और शराब स्कैम की रानी करार दिया है। राहुल गांधी पर किए गए तनकीद की सख्त मजम्मत की। HICC ने आज मीडिया से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में बात करने का कविता को अखलाकी हक नहीं है। कविता ने राहुल गांधी के खिलाफ जो रिमार्क्स किए हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी सख्त मजम्मत करती है। BRS के दौरे हुकूमत में शहर हैदराबाद और उसके अतराफ व अकनाफ के अराजियात की फ़रोख्त पर तब कविता खामोश क्यों बैठी थी, आज उसको क्यों सियासी मौजू बनाया जा रहा है। రెండవ రోజు యువ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు అటెండ్ చేస్తున్న సందర్భం మధ్యాహ్నం వారు శంషాబాద్ చేరుకొని ఇక్కడి నుంచి నేరుగా HIC నోవటెల్కి వస్తారు. 3:30 నుంచి 5:30 వరకు వారు ఈ సదస్సులో పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు. రాహుల్ గాంధీ అనునిత్యం ప్రపంచ శాంతి కొరకు ప్రోగ్రెసివ్ థింకింగ్ ఉన్నటువంటి డెలిగేట్స్ కలవడానికి విదేశాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. ఇవాళ యావత్ ప్రపంచం నుంచి 100 దేశాల ప్రతినిధులు హైదరాబాద్కి వస్తున్న వేళ వారు కూడా భారత్ జోడో యాత్ర తర్వాత రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క నడవడిని చూసిన తర్వాత రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పే మాటలు వినాలనే ఆసక్తితో 100 దేశాల ప్రతినిధులు ఎదురు చూస్తున్న సందర్భం. సో వారి రాక మాకు ఉత్సాహాన్ని ఇస్తూ ఉంది. ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ థింకింగ్ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రతినిధుల సభలో వారు ప్రపంచ శాంతి కొరకు, భవిష్యత్ ప్రపంచ అభివృద్ధి కోసం ప్రసంగిస్తారు. ఫస్ట్ కవిత గారు చెప్పాల్సింది, వాళ్ళ నాయనగారు వాళ్ళ అన్నగారు ఈ 10,000 ఎకరాలు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల అమ్మేశారు కదా, అప్పనంగా ప్రైవేట్ కంపెనీలకు అమ్మినారు. అమ్మిన లెక్కలు ఫస్ట్ తీయాలట. నిజంగా వాడికి చిత్తశుద్ధి ఉండి ఆ లెక్కలన్నీ తీస్తే బాగుంటుంది. తర్వాత లిక్కర్లో వ్యాపారం చేసి తనకు తన యొక్క మెగా రౌడీ అని చెప్పుకున్నటువంటి కవిత గారికి దేశం కోసం హార్నిశలు శ్రమిస్తున్న రాహుల్ గాంధీ గారి గురించి మాట్లాడితే ప్రజలు हज 2025 के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने वाले तमाम आज़मीन को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल ने हज 2025 की तैयारियों का जायज़ा लेने इजलास तलब किया, जिसमें डायरेक्टर अक़लियती बहबूद यास्मीन बादशाह, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी सैयद सज्जाद अली, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में हज 2025 की तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया गया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हज कमेटी अहदेदारों ने सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद को
तैयारियों के ताल्लुक से तफसीलात से वाकिफ करवाया। तमाम महकूमजात की कोऑर्डिनेशन मीटिंग के अलावा एयरपोर्ट कस्टम्स के अहदेदारों के साथ भी इजलास मुनक़िद किए गए। फ्रेंशिंग, कैटरिंग, वॉल्वो बसों के जरिए आज़मीन की एयरपोर्ट मुंतकली, सीसी कैमरों की तनसीब वगैरह को खतियत दे दी गई है। कैटरिंग टेंडर्स को हतमी शक्ल दी गई है। आज़मीन की हेल्थ चेकअप के लिए प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल से एक मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया जा रहा है। खराब नहीं होना। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के 5 मुसल्लियान आज़मीन हज की गुलपोशी और तहनीत प्रोग्राम में शिरकत की और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद भी पेश की। सदर तौलीद कमेटी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने इस तकरीब की निगरानी की, जबकि मोतमद कमेटी सैयद खाजी शाकिर अली के अलावा दीगर अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खुसूसी दुआ का भी अहतमाम किया गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद टेक नामपल्ली में कमेटी की जानिब से मस्जिद के जो 5 मुसल्लियान इस साल हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो उनकी गुलपोशी और शाल पोशी रखी गई। जो एमएलए माजिद हुसैन साहब ने उनकी गुलपोशी की और उनके सफ़र में आसानी के लिए दुआ फरमाई और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो लोग नहीं गए हैं उनको जाने का मौका अता फ़रमाए और कमेटी के इस काम को कबूल फ़रमाए और उसके शायाना शान तरीक़े से उसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और जितने भी हज़रात इस साल जा रहे हैं हज मकबूल और मबरूर फ़रमाए और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के साथ जाकर सेहत के साथ वापस आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमुल कई अज़ला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। ज़िले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावज़ कर गया है, जिसके बायस रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज़ हवाएं गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा कर रही हैं, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने मशवरा दिया है कि जब तक इंतहाई ज़रूरत ना हो आवाम घरों से बाहर ना निकलें। आदिलाबाद, निर्मल, मंचिलियाल और आसिफाबाद में कारोबारी और तिजारती मराकज़ ख़ास तौर पर मुतासिर हुए हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि शुमाली सिंध से
चलने वाली हवाओं की शिद्दत आदिलाबाद, मंचिलियाल और आसिफाबाद में मामूल से ज़्यादा है, जिसने शिद्दत में इजाफा कर दिया है। आवाम से गुजारिश की गई है कि वो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट के हसनाबाद टाउन में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक तालिबा ने इम्तिहान में नाकाम होने पर दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक हसनाबाद की टीचर्स कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली 17 साला संजना ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर मुकम्मल किया था। 3 दिन कबल इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान हुआ था, जिसमें नाकामी पर वो शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गई। घर पर किसी के ना होने के दौरान संजना ने फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। ये वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हसनाबाद सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक जालिम बेटे ने अपने माँ बाप को ट्रैक्टर से कुचलकर हलाक कर दिया। विजयनगरम ज़िले के नंदुपुरी कला गांव में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ज़राई ज़मीन के लिए बेटे ने अपने वालिदैन को ट्रैक्टर से कुचलकर कत्ल कर दिया। 55 साला उप्पल नायडू और उनकी अहलिया 45 साला जिया के एक बेटा राजशेखर और एक बेटी राधा कुमारी हैं। राधा कुमारी की शादी के वक्त उप्पल नायडू ने अपनी 1 एकड़ ज़मीन यानी 40 गुंटे में से 8 गुंटे ज़मीन बेटी को दे दी थी। 5 साल कबल राधा कुमारी के शौहर का इंतकाल हो गया, जिसके बाद वो वालिदैन के साथ रहने लगी। उप्पल नायडू ने ख़ानदान के ख़र्चे चुकाने के लिए मज़ीद 5 गुंटे ज़मीन फ़रोख्त कर दी थी, लेकिन बेटा राजशेखर वालिदैन पर दबाव डाल रहा था कि बची हुई 27 गुंटे ज़मीन या तो उसे दे दी जाए या बेच कर रकम उसे दी जाए। वालिदैन ने बेटे के सख्त रवैये से तंग आकर 27 गुंटे में से 12 गुंटे ज़मीन अपनी बेटी राधा कुमारी के नाम रजिस्टर करवा दी, जिस पर राजशेखर ने वालिदैन के ख़िलाफ़ शदीद बरहम हो गया। इतवार को राजशेखर ज़मीन के एक हिस्से को बेचने की नीयत से ट्रैक्टर से हमवार करने गया। वालिदैन ने जब इसे रोका तो उसने गुस्से में आकर ट्रैक्टर उन पर चढ़ा दिया। वालिदैन जान बचाने के लिए करीब में एक मकई के खेत में भागे, लेकिन राजशेखर ने उनका पीछा किया और ट्रैक्टर से कुचल कर हलाक कर दिया। दोनों वालिदैन मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़े के बाद राजशेखर अपनी बीवी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU में पेश आए एक ताज़ा वाक़े में एक और हिरन ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक साउथ कैंपस के JK मेस के अगबी हिस्से में शिकारियों की जानिब से बिछाए गए जाल में हिरन फंस गया। इस मौके पर कुत्तों ने हिरन पर हमला करके उससे ज़ख्मी कर दिया। सिक्योरिटी अमले ने हफ्ते की शाम जाल और ज़ख्मी हिरन को देखा और फ़ौरन पुलिस और महकमे जंगलात के हकाम को इत्तला दी गई। मुतल्लिक़ा हकाम ने मौके पर पहुंचकर हिरन को इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम की और बाद में उसे मज़ीद निगहदाश्त के लिए ज़ू पार्क मुंतकिल कर दिया गया। तलबा ने कहा है कि HCU कैंपस के जंगलाती इलाके में जानवरों के शिकार के वाक़यात मामूल बन गए हैं। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अतराफ़ सिक्योरिटी सख्त की जाए ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात का इयादा ना हो। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वज़रा हैदराबाद में 6280 करोड़ रुपये मालियती कौमी शाहरा के प्रोजेक्ट्स का करेंगे आगाज। हैदराबाद में भारत सिमेंट का कामयाब इख्तिताम, कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना अवाम के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएगी, राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। के कविता मेघा रौडी और शराब स्कैम क्वीन, सदर TPCC तेलंगाना महेश कुमार गौड़ का इल्जाम।
बीआरएस की 25वीं यौम तासीस के मौके पर वरंगल में जलसे आम, सैकड़ों बीआरएस कारकुनों की शिरकत, बीआरएस सीनियर कायदीन का खिताब। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जंगल में हिरन जख्मी, अपनी नौयत का पहला वाक़या, सिक्योरिटी सख्त करने यूनिवर्सिटी तलबा का मुतालबा। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।